नमस्कार दोस्तों के आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं घोड़ा बाघ की एक ऐसी हैरान कर देने वाली सच्ची भूतिया घटना की सच्ची कहानी जिस सुनकर आप लोग के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों ये घटना दरअसल आसाम के एक बहुत ही छोटे से गांव में घटी थी। किसके साथ घटी थी, कैसे, कब, कहां घटी थी, ये सब कुछ आज आप लोगों को हमेशा की तरह जी अपनी जुबानी बताएगी। एक्चुअली सबसे पहले बता देती हूँ कि ये स्टोरी किसने लिख के भेजा है। अविनाश नाम का लड़का है जिसने ये स्टोरी लिख के भेजा है। उसके पापा और दादाजी के साथ ये घटना घटी थी आज से काफी साल पहले, जब उसके पापा यंग हुआ करते थे और उनकी शादी की बात चल रही थी। उस टाइम पे वो घटना घटी थी। तो मैं बताती हूँ कैसे सब कुछ स्टार्ट हुआ था। एक दिन क्या होता है कि जो अविनाश के जो दादाजी हैं वो डिसाइड करते हैं कि एक गांव में लड़की है जिसे देखने के लिए हम लोग जाएंगे। इसके पापा के लिए, अविनाश के पापा के लिए देखने के लिए जाएंगे और रिश्ता उसका पक्का हो जाएगा तो फिर हम सब कुछ फाइनल करके आ जाएंगे। तो ये लोग सुबह सुबह के टाइम पे अपने घर से 10-11 बजे करीब निकल जाते हैं उस गाँव में जाने के लिए। वो जो गाँव था इनके गाँव से यही 6-7 किलोमीटर दूर होगा, ज्यादा दूर नहीं था। और उस टाइम पे लोग बहुत पैदल ट्रेवल किया करते थे। ऐसा नहीं है कि मतलब गाड़ी वाड़ी कुछ ढूंढे या कुछ ऐसा करके जाए। तो लोग सोचते हैं कि एक काम करते हैं, हम पैदल ही निकल जाते हैं और जल्दी जल्दी काम हम खत्म करके रिश्ता पक्का करके हम पैदल ही आ जाएंगे अगर लड़की पसंद आ गई तो ये लोग उस गांव में उस घर में पहुंच जाते हैं। वहां पे पहुंचने के बाद लड़की की जो भी देखना होता है वो देखना करते हैं, बातचीत करते हैं और बात शायद पक्की हो भी जाती है। उसके बाद ये सब कुछ करते करते बहुत बात होती है, सब कुछ करते करते शाम के यही 7-7:30 हो जाते हैं। वहां से खाना वाना खा के ये लोग उस लड़की के घर से निकल आते हैं अपने गांव जाने के लिए। तो क्या होता है, ये लोग वो लड़की वाले घर से थोड़ी दूर अभी चल के आए ही थे तभी अचानक से बहुत जोर से बारिश होने लगती है। इतनी जोर से बारिश होने लगती है, सोचते हैं कि मतलब पूरे भीग जाएंगे और भीगने के बाद फिर बीमार पड़ जाएंगे। उसके बाद खेत वेत का काम भी करवाना रहता है और आगे चल के शादी वाली चीजें होंगी वो सब भी करवाना है। तो ये काम करते हैं, अपन थोड़ा टाइम कहीं छुप जाते हैं और बारिश थोड़ी कम हो गई तो फिर अपन निकल जाएंगे क्योंकि वो पैदल ही अपने गाँव जाने वाले थे। थोड़े टाइम तक किसी पेड़ वेड़ के नीचे रुक जाते हैं, लेकिन जो बारिश थी बिल्कुल भी कम होने के नाम नहीं ले रही थी। बारिश बहुत जोर से हो रही थी। फिर क्या सोचते हैं इसके अविनाश के दादाजी और उनके पापा सोचते हैं कि एक काम करते हैं, हम लोग बड़े पापा के घर पे रुक जाते हैं आज के दिन। जो बड़े पापा थे अविनाश के वो उसी गांव में रहते थे जिस गांव में ये लोग लड़की देखने गए थे। उस गांव में रहते थे और बहुत टाइम से उनके घर पे मिलने जुलने नहीं जा पाए थे। और जो इसके पापा है वो और दादाजी दूसरे गांव में अलग रहा करते थे। तो वो लोग ऐसा ही करते हैं, थोड़ा थोड़ा बारिश में भीगते हैं, थोड़ा खुलता है, हल्का होता है बारिश तो, और बड़े पापा के घर पहुंच जाते हैं। जब वहां पे बड़े पापा के घर पहुंचते हैं तो थोड़ा बहुत फ्रेश होते हैं और उसके बाद फिर वेट करने लगते हैं बारिश थोड़ी खुलेगी तो मैं निकल जाऊंगा। जो दादाजी थे वो पिताजी को तो रोक लिए थे, बड़े पापा ने बोल रहे थे कि भाई तुम एक काम करो, बहुत दिन बाद आए हो, तुम 2-4 दिन रुको घर पे, उसके बाद जाना। जो दादाजी थे उनको भी रोक रहे थे, लेकिन दादाजी बार बार बोल रहे थे कि नहीं मुझे घर जाना है, कल खेत में कुछ बहुत जरूरी काम करवाना है, खेत का कुछ अलग है, कटाई वटाई है, तो वो सब कुछ नहीं हम टाल सकते, इसलिए मुझे आज रात में कैसे भी निकलना ही पड़ेगा। और ये लोग जब बड़े पापा घर पहुंचे थे वो टाइम हो रहा होगा रात के 9 बजे का। तो दादाजी बार बार फोर्सफुली बोल रहे थे ठीक है यार जाना, तो बारिश नहीं रुक रही तो क्या होता है, मैं भीगते भीगते चला जाऊंगा और मैं स्ट्रांग आदमी हूँ, पहले के जमाने का आदमी, तुम लोग जैसा नहीं हूँ कि बीमार पड़ जाऊंगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं चले जाता हूँ। लेकिन बड़े पापा बार बार रोक रहे दादाजी को, लेकिन दादाजी मानते नहीं है। तो और जो इसके पापा थे अविनाश के वो बोलते हैं नहीं अगर पिताजी जा रहे हैं तो मैं भी जाऊंगा उनके साथ, उनको अकेले रात में कैसे छोड़ दूं जाने के लिए। तो जो बड़े पापा थे बोलते हैं नहीं यार तू रुक जा भाई, ये काम कर, तू रुक जा, तू बीमार पड़ेगा फिर प्रॉब्लम होगी। शादी कुछ टाइम बाद ही रखी गई थी उनकी, तू फिर बीमार पड़ेगा, बहुत प्रॉब्लम है, काम हो तो रुक जा। तो जो अविनाश के पापा थे बड़े पापा घर पे रुक जाते हैं और दादाजी वहां से निकल जाते हैं अपने गाँव जाने के लिए। अभी यही उस गाँव से 3-4 किलोमीटर दूर आगे आए ही थे तभी उन्हें रोड पे एक छोटा सा बच्चा दिखाई देता है। रात के टाइम में, यही रात के टाइम हो रहा होगा, 11-11:30 बजे का टाइम हो रहा होगा। एक छोटा सा बच्चा उन्हें रात के टाइम में बीचों बीच रोड के दिखाई देता है। उन्हें समझ में नहीं आता है कि इतने रात में कोई अपना बच्चा ऐसे छोड़ क्यों दिया है रोड पे। और बच्चे की उम्र पता है कितनी होगी, मुश्किल से 2.5-3 साल की होगी। इतना छोटा बच्चा, मतलब नॉर्मली धीरे धीरे चल पा रहे वैसा बच्चा था वो। तो उनको समझ में नहीं आता है कि कौन छोड़ के गया, बच्चे को गोदी ले लेते हैं।
अपने कंधे बिठा लेते हैं और उससे पूछने की कोशिश करते हैं तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं, लेकिन इतना छोटा बच्चा कहाँ से बात कर पाएगा ढंग से, कुछ नहीं बोलते। सोचते हैं कि मैं कंधे बिठा लेता हूँ और चारों तरफ ढूंढने की कोशिश करता हूँ, उसके घर वाले मिल जाएंगे तो मैं उनके घर वालों को अपने बच्चे को दे दूंगा, जो उनके बच्चा है उसको, क्योंकि वहाँ पे उनको डर लग रहा था कोई वाइल्ड एनिमल या कोई भी उस बच्चे के ऊपर अटैक कर सकता है, क्योंकि वो जो एरिया था ना थोड़ा जंगली एरिया था और रोड एरिया में डर लगता है, रोड वाला एरिया था। जो दादाजी थे बच्चे को कंधे बिठा के ढूंढ रहे हैं, थोड़ी दूर भी चल रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, कोई तो मिल जाए, कोई तो मिल जाए। उनको कोई मिल तो नहीं रहा है, लेकिन जो उनका वजन था ना यहाँ पे कंधे का, वो धीरे धीरे करके बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि जो बच्चा है ना छोटा सा 2.5-3 साल का, उसका वजन बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा। उनको समझ में नहीं आता, उनको थोड़ा दर्द महसूस होता है, जबकि दादाजी अच्छे खासे हट्टे कट्टे, अच्छे खासे लंबे चौड़े थे। मतलब उसके बाद भी इतना छोटे बच्चे का वजन इतना कैसे हो सकता है। वो बार बार सोच रहे क्या प्रॉब्लम है यार, दर्द होने लगा, चलना भी मुश्किल हो गया है, ढूंढ रहे हैं, चल रहे हैं। तभी वो सोचते हैं कि एक काम करता हूँ, थोड़ी देर बच्चे को नीचे उतारता हूँ और उसके बाद उसका हाथ पकड़ के चलूंगा, फिर ढूंढूंगा। जैसे ही ऐसे बैठते हैं, बोलते हैं बेटा तो उतर जाए, काम कर, ऐसे बैठते हैं नीचे। उसके बाद उनका जो वजन है वो हल्का होता है, लेकिन जैसे ही पीछे मुड़ के देखते हैं बच्चा गायब, बच्चा गायब। उनको समझ में नहीं आता है, उनके पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है कि बच्चा गया तो गया कहाँ। वो थोड़े से घबरा जाते हैं, जबकि इन सब चीजों से वो डरते नहीं थे। बोलते ना कि उस टाइम के लोग थोड़े ज्यादा हिम्मत वाले होते थे, स्ट्रांग होते थे, भूत प्रेत जैसी चीजों से उनका बहुत सामना होता था, इसलिए वो डरते नहीं थे। लेकिन तो भी पहली बार दादाजी को डर लगा था। सोचे थे इतना छोटा बच्चा, कौन सा बच्चा हो सकता है, उसका वजन इतना बढ़ रहा था, उसके बाद वो कैसे गायब हो गया। वो घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि ज्यादा घबराऊंगा तो गड़बड़ हो सकता है, इसीलिए मन में भगवान का नाम लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। यही 500-600 मीटर आगे भी बढ़े ही होंगे, तभी उन्हें एक आदमी दिखाई देता है जो बिल्कुल परेशान, बिल्कुल हैरान, उसको समझ में नहीं आ रहा, रो रहा है जोर से चिल्ला चिल्ला के। दादाजी पूछते हैं क्या हुआ भाई, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो इतने रात में, कोई दिक्कत है तुम्हें? तो वो आदमी बोलता है कि भाई साहब मेरा एक बच्चा है छोटा सा, वो कहीं गुम गया है, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ चला गया, मैं उसको बहुत ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे मिल ही नहीं रहा है, कहाँ है, मैं क्या करूँ, मैं पागल हो गया हूँ, रो रहा था चिल्ला चिल्ला के जोर जोर से। दादाजी बोलते हैं कि तो वही बच्चा तो नहीं है, वही बच्चा तो नहीं है कहीं जो मेरे कंधे पे था और गायब हो गया था। दादाजी बोलते हैं कि मैंने बच्चे को एक जगह था वहां पे उतारा, शायद वहां पे होगा। फिर दादाजी के दिमाग में आता है कि हो सकता है मैंने उतारा तो बच्चा, मैं भी मुड़ने में टाइम लगा था, तक भाग के चला गया होगा। दादाजी बोलते हैं कि मुझे पता है वो बच्चा कहाँ होगा, चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ वहां पे। उस आदमी को बोलते हैं और उसको लेके उस जगह पे जाने लगते हैं। अभी वो उस जगह पे पहुंचे ही थे और बोलते हैं उस आदमी को मुड़ के कि भाई तुम्हारा बच्चा यहीं पे उतारा था। वो आदमी वहां से गायब हो चुका था। समझ गया था। फिर बच्चा दिखेगा क्या अभी? अभी बता रही हूँ आगे। जो आदमी गायब हुआ उसके बाद दादाजी और ज्यादा घबरा गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि अब मैं क्या करूं, लेकिन ये सब कुछ सोच ही रहे हैं यहाँ पे, कुछ मतलब क्या करें इनको समझ में नहीं आया। तभी जहाँ पे रुके हुए थे ना, उसके मतलब थोड़े ही 300-350 मीटर दूर एक नदी थी। तो वो नदी के पास उन्हें कोई दिखाई देता है खड़ा हुआ। मतलब सोचते थोड़ा जाके पास में देखता हूँ कोई इंसान है तो मदद मांगने की कोशिश करता हूँ। पता नहीं क्या क्या दो मेरे साथ कांड हो गया। वो चलते जाते हैं और नदी के पास जब पहुंचते हैं ना, तो उन्हें दिखाई देता है वही छोटा बच्चा, वही बच्चा जिसे वो कंधे पे बैठा के रखे थे। वो उस बच्चे के पास भागते हुए जाते हैं, बोलते हैं बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, पानी के और तट के इतने करीब क्या कर रहे हो तुम। उसके पास जाते हैं और दादाजी अभी बच्चे को ऐसे पकड़ने ही वाले थे, तभी वो बच्चा धड़ाम से पानी में कूद जाता है। पानी में कूद जाता है। दादाजी इतने घबरा जाते कि इतना छोटा बच्चा पानी में कैसे कूद गया, उसको तो स्विमिंग भी नहीं आती होगी, क्या करेगा। दादाजी भी बच्चे के पीछे पानी में कूद जाते हैं। लेकिन जैसे ही दादाजी पानी में कूदते हैं, ऐसा उन्हें महसूस होता है कि कोई बहुत ही ज्यादा ताकतवर चीज मेरे पैर को ऐसे जकड़ के रखी है। उनका जो पैर है ना ऐसे जकड़ के रखी कोई ताकतवर चीज, और उनको पानी के अंदर डुबोने की कोशिश कर रही है बहुत बुरी तरह से। उनको मतलब समझ में नहीं आता कौन सी इतनी ताकतवर चीज है जो मेरे ऊपर इतना फोर्स डाल रही है, मुझे ऐसे धंसाने की पानी के अंदर कोशिश कर रही है। वो बहुत डर जाते हैं, वो गिरने लगते हैं, लड़खड़ाने लगते हैं। उन्हें अब समझ में नहीं आता है, उनको शायद उनके माइंड में ये भी एक चीज आ गई थी कि शायद अब मैं नहीं बचने वाला हूँ।
कोई बहुत बुरी तरह के छलावे ने मुझे छला है और यहाँ पे बुलाया है, और शायद मेरा ये आखिरी वक्त, आखिरी दिन है। मतलब अच्छा हो जाता जो मैं अपने बड़े बेटे घर पे रुक गया होता, मैं नहीं आया होता, मेरे साथ ये सब कुछ नहीं होता। उनके दिमाग में ये चीजें चल रही है, उनको लग रहा है मेरा आखिरी वक्त है, बहुत डरे हुए, बहुत सहमे हुए। तभी अचानक से वो अपने मन में भगवान का नाम लेना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि जब भी इंसान मुसीबत में होता है ऊपर वाले को जरूर याद करता है। बहुत जोर जोर से भगवान का नाम लेना स्टार्ट करते हैं, बहुत जोर से भगवान को मनाने लगते हैं, बहुत जोर से चिल्ला चिल्ला के भगवान का नाम लेना चालू करते हैं। तभी अचानक से ऐसा उन्हें फील होता है कि उनका पैर किसी ने झटके में छोड़ा। जब कोई उनका पैर झटके में छोड़ा किसी चीज ने, उसके बाद भाग के वो पानी से बाहर निकलते हैं और बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे वहां से भागना स्टार्ट कर देते हैं। बिना पीछे मुड़े भागना स्टार्ट कर देते हैं। भागते 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 वो अपने घर पे पहुंचते हैं और दादी जी से सारी चीजें बताते हैं। उस रात उन्हें बिल्कुल भी नींद नहीं आई थी। लेकिन ये सिर्फ यहाँ पे खत्म नहीं होता है। जो पापा, बड़े पापा के घर पे अविनाश के पापा रुके हुए थे, उनके साथ भी सेम रात को कुछ चीजें होने वाली थी जिसके बारे में उनको भनक नहीं थी। क्या होता है कि उस जमाने में लोग क्या करते थे कि द्वार पे भी खटिया वटिया डाल के सो जाया करते थे। तो जो अविनाश के पापा हैं वो भी द्वार पे खटिया डाल के सो रहे थे। तभी उन्हें अचानक से सो रहे हैं, अचानक उनके कान में आवाज आती है, अरे भाई चल, उस पानी में ना बहुत मछलियां आ रही हैं, तो अपन मछली मारते हैं और फिर खाएंगे। उनको आवाज आती है, उनको समझ में आता है शायद मेरा कोई दोस्त मुझे बुला रहा है। ऐसे आंख खोलते हैं और वो समझ नहीं पाते हैं कि मैं यहाँ पे अपने बड़े भाई के गांव में हूँ, यहाँ पे मेरा कोई अभी रिसेंटली दोस्त है नहीं, तो मुझे कौन बुला रहा है। वो समझ नहीं पाते हैं और बोलते हैं कि हाँ हाँ चलता हूँ चलता हूँ। उनको मछली पकड़ना बहुत ज़्यादा पसंद था, बहुत ज़्यादा पसंद था। बोलते हैं हाँ भाई चलता हूँ चलता हूँ। उसके पीछे पीछे वो जाना स्टार्ट कर देते हैं। अभी थोड़ी देर वो गए ही थे बात करते करते, तभी उनके माइंड में उनको रियलाइज होता है कि मैं तो बड़े भैया घर पे था और मेरा कौन सा दोस्त है, इतने टाइम से मैं किससे बात करते करते चल रहा हूँ। जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखते हैं, जो आदमी उन्हें बुलाने आया था वो आदमी तो पीछे था ही नहीं। ये एक्सट्रीम लेवल का स्लीप वॉक की प्रॉब्लम थी, जो कि पैरानॉर्मल दुनिया से जुड़ी हुई थी। हाँ, वो बिल्कुल समझ नहीं पाते, उनको समझ में नहीं आता कि क्या छला हुआ था, क्या मेरे दिमाग के साथ क्या हुआ, ये समझ नहीं पाते। वो वहां से भागना स्टार्ट करते हैं और भागते भागते अपने बड़े भाई के घर आते हैं और बड़े भाई को उठा के सारी चीजें बता देते हैं। उसके बाद वो कैसे कैसे करके पूरी रात तो सो नहीं पाते, वहां पे बैठ के आग जला के पूरी रात काटते हैं। उसके बाद अपने घर वापस अपने गांव आते हैं, अपने पिताजी के पास। अपने पिताजी के पास आते हैं तब उनको पता चलता है कि पिताजी के साथ भी पिछले रात में, सेम रात में कुछ बहुत बुरा घटा था। लेकिन उनको आज तक ये समझ में नहीं आया कि वो कौन सा छलावा था, क्या था जो हम दोनों को छलने की कोशिश कर रहा था। उसको कैसे पता चला था कि हम इस रास्ते से जा रहे हैं और इसी रास्ते से आने वाले हैं जो हमारे साथ ये सब कुछ करने वाला है। यानी जो भी छलावा था ये पानी की तरफ अपने आप, मतलब आपको छल के लेके जाता है। हाँ, और वहाँ पे एक चीज और फेमस है उस गाँव में कि जो वहाँ पे मछुआरे होते हैं ना, जो मछली पकड़ने वाले लोग होते हैं, वो जो घोष का नाम तुमने बताया, उन लोगों ऊपर बहुत ज्यादा अटैक करता है, उन लोगों पर, क्योंकि वो पानी का ही शैतान है। वो पानी के अंदर उनको छलते हुए लेके जाता है और पानी के अंदर दबा के उनको खत्म कर देता है। तो गोरा बाघ एक तरीके का पानी वाला छलावा कह सकते हैं। हाँ, बुड़वा भी बोल सकते हैं उसको। अलग अलग लैंग्वेज में लोग अलग अलग जगहों पे उसका नाम अलग अलग वाटर डेमन कहा जाता है कुछ जगह। हाँ, जल पिशाच कहा जाता है बहुत सारी जगह। तो जगहें अलग अलग हो सकती है, नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन शक्ति एक ही है। हाँ, वो छलता है लोगों को। बेसिकली उसका काम वही है, छलना है और पानी के अंदर लेके जाना है, डुबोना है और खत्म कर देना है, बस। तो इसीलिए बेहतर है कि आप पानी वाली जगहों से दूर रहो और उनसे बचने की बहुत कोशिश करो। अच्छा, यही कारण होता है कि छोटे छोटे गाँवों में या फिर आप बहुत छोटी इलाकों में कहीं रहते हैं तो एक बात हमेशा प्रचलित रहती है गाँव वालों के बीच में कि रात के वक्त किसी तालाब या नदी के पास मत जाना। हाँ, इसीलिए आप लोगों ने भी सुने होंगे कहीं ना कहीं ये बात, क्योंकि अगर मैं कोई छोटी जगह गया हूँ, बहुत छोटे गांव में, तो मैंने आसपास के लोगों से ऐसी बातें सुना हूँ, कुएं के पास मत जाना, रात हो गई है, या नदी के पास मत जाना, या तालाब के पास मत जाना। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये इसलिए कह रहे होंगे कि गिर जाएंगे, फिसल जाएंगे, हो सकता है। हाँ, लेकिन बहुत सारे लोग तो कुछ अंदरूनी बात छुपाने के लिए भी तो ये कह सकते हैं ना कि बच्चों को डर ना लग जाए। खैर,
हमें उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आप सभी लोगों को बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी, एक सीख और साथ ही साथ मनोरंजन भी। तो अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक कर देना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इन सबके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी या टॉपिक आप लोगों के पास भी है तो लिंक भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोग के हिसाब से ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।